अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। हमेशा की तरह महा हसन ढेर सारी दुआएं लेके आपके लिए हाजिर है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। दुआएं मैं बाद में दूंगी। सबसे पहले तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना कड़क करके आपके मोबाइल के ऊपर आ जाए और आपको पता चल जाए कि जनाब वीडियो आ गई है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे, आपके घरों को, आपके दामन को, आपकी ज़िंदगियों को आप खुशियों से भर दे, हमेशा महकते रहे आपके घर खुशियों से, और हमेशा मुस्कुराते रहें आप, और हर बीमारी हर आफत आपसे अल्लाह पाक दूर रखे। आमीन जनाब, सुम्मा आमीन। और सुनाइए क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है जनाब। गर्मी आ रही है, पता लग गया हुण सर्दी भी नस गई है। मैं क्या सी ना कि गर्मी जो आनी है तो कड़ाके दी आनी है। दसो फिर सुनाओ, लगी है गर्मी ना। आजकल गर्मी बहुत शदीद जो है रुख अख्तियार कर रही है जनाब। मई का सेंटर से भी ऊपर हो गया है, तो अब तो गर्मी बढ़नी है, गर्मी तो आनी आनी है। खैर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और गर्मी से बच के रहिएगा, और अल्लाह पाक उन सब को भी महफूज रखे जो लोग बेचारे झुग्गियों में रहते हैं। उनका क्या हाल होता होगा, जो बाहर लोग, हमारे मर्द हजरात, हमारे वालिद साहब, हमारे भाई, हमारे शोहर, कैसे वो कमाते हैं और कैसे वो गर्मी में हमारे लिए कमाते हैं कि हमारे जो है घर में आसानी रहे, खाएं पिएं। इसलिए उनका हमें बहुत सा ख्याल रखना है। हो जाते हैं तो गर्मी ज़ाहिर है, जो कमाने बाहर जाता है, काम करने बाहर जाता है बाहर, गर्मी तो फिर उसे बर्दाश्त करनी पड़ती है। हम औरतें, हम लेडीज़ तो घर होती है ना, तो घर में हम पे भी बल्टन है। ये नहीं मैं कहूँगी कि कहीं लेडीज़ मेरे खिलाफ खड़ियाँ हो जान के भी साढ़े ते भी बड़ा बल्टन है तो मर्दां दे फेवर च बनानी पई है ऐसी वीडियो। तो ऐसी बात नहीं है। लेडीज़ की अपनी जनाब जिम्मेदारी है और जेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है। उनकी भी ज़ाहिर है, अल्लाह पाक ने हमें उनको हमसे 2 कदम आगे रखा है, तो उनको हमें से 4 गुना ज़्यादा ताकत दी है। इसलिए उन पे अल्लाह पाक ने कमा के लाने का सख्त जो काम है ना, वो अल्लाह पाक ने उनकी ज़िम्मेदारी रखा है। वैसे कहते हैं मर्द का जो है ना, मर्द उसका काम है घर का अखराजात पूरे करना, और औरत का काम है घर संभालना। मर्द का काम है घर कमा के लाना। अल्लाह पाक ने मर्द को घर कमा के लाने के लिए कि वो अपनी बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का नानफ़ा अखराजात पूरे करें, इसलिए पैदा किया है कि अपने जो है ना फैमिली को सपोर्ट करे। तो इसलिए जो मर्द जो होता है ना, उसका काम, जिम्मेदारी है कि हर अखराजात घर का जो पूरा करना है। लेकिन आजकल इतनी महंगाई के दौर में लेडीज़ भी कमा रही हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। 5000 का नोट भी पता ही नहीं लगता कि 5000 का नोट है कि 100 का नोट है। ऐ हाल हो गया है। तो इस इतनी महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई में तो फिर लेडीज़ को भी कमाना पड़ता है। लेकिन कुछ काफ़ी वो लेडीज़ हैं जो बाहर जाकर भी कमाती हैं, जो घर में भी ऑनलाइन वगैरह काम करती हैं, काफ़ी लेडीज़ हैं। लेकिन हिम्मत है भाई, लेडीज़ कमाती भी है, और ज़ाहिर है घर भी उसने संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, और शोहर के भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और मर्दों की अपनी जिम्मेदारियाँ। उन्होंने भी ज़ाहिर है धूप में जाना है और कमा के लाना है, तो ज़ाहिर है हाँ, जिसकी हिम्मत अल्लाह पाक ने उतनी उस पर जिम्मेदारियाँ डाली हुई हैं। लेकिन आजकल के मुआशरे में ना, मैं एक बात बताऊं, खुश हो जाओ, मैं औरतों की फेवर में बात करने लगी हूँ। औरत मसलूम है, जानते हैं क्यों? काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि औरत बेचारी कमा भी रही है और घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, फैमिली को भी संभाल रही है, और साथ कमा भी रही है। और ज़ाहिर है फिर कमाना भी है उसने, तो इस लिहाज से इज़्ज़त फिर भी उस बेचारी की नहीं होती। काफ़ी घरों में ऐसे देखा है कि औरत बेचारी मसलूम है। तो औरत की ज़िंदगी में 4 मर्द होते हैं, 4 मर्द आते हैं। पहला बाप, भाई, बेटा, शोहर, फिर बेटा। तो इन चारों की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आपको पता है इन चारों की ज़िम्मेदारियाँ, जब बाप होता है तब भी उसकी ज़िम्मेदारी होती है, बेटी सारा घर वगैरह सब। बाप की भी अपनी अलग से ज़िम्मेदारी होती है, भाई की अलग से ज़िम्मेदारी होती है, शोहर की अलग से ज़िम्मेदारी होती है, बेटे की अलग से ज़िम्मेदारी होती है। इन चारों की ज़िम्मेदारियाँ इसी तरह होती हैं कि घर को होल्ड करना, घर की सरपरस्ती करना, क्योंकि अल्लाह पाक ने मर्दों के ज़िम्मे घर की सरपरस्ती और घर का जो भी अखराजात है ज़िम्मे लगाए हैं। इसलिए हमसे मर्दों को 4 हाथ ताकत ज़्यादा दी है। अल्लाह पाक ने स्ट्रॉन्ग बनाया है,
स्टेमिना स्ट्रॉन्ग रखा है उनका, धूप सर्दी गर्मी में हमारे लिए मेहनत करते हैं, प्रदेश में होते हैं हमारे लिए मेहनत करते हैं, और जब देश में भी अगर काम करते हैं तो हम हमारे लिए अपनी फैमिली के लिए मेहनत करते हैं। इसलिए सलूट है उनकी हिम्मत को भी, और सलूट है उन औरतों की हिम्मत को भी जो खुद कमाती हैं और घर भी संभालती हैं और फिर भी उनकी कदर नहीं होती। सलूट है उनको। काफ़ी जो है ना घरों में औरतें भी बेचारी पिस रही हैं, और मर्द तो खैर कम ही मजलूम नज़र आए हैं, लेकिन औरतें ज़्यादा मजलूम नज़र आई हैं, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत आजकल के दौर में ख़ास तौर पे मर्द ज़ाहिर है जब सही तरह नहीं कमाएगा, नकम्मा होगा, तो फिर ज़ाहिर है औरत को तो अपने बच्चे के लिए खड़ा स्टैंड होना पड़ता है, औरत को तो कमाना पड़ता है। इसलिए फिर ज़ाहिर है उन वालिदैन से भी मेरी दरख्वास्त है कि अपनी बच्चियों की जहाँ शादियाँ करें देखभाल के करें, कि अगर जितना ब्याह करना है कुड़ी दा बंदे दा पुत्तर है भी कि नहीं, कम से कम इंसान मेहनती होना चाहिए, मेहनती हो और समझदार भी हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो है ना बच्ची को सही हाथों में दें, गलत हाथों में ना दें। अगर आप अपनी बच्ची को गलत हाथों में देंगे ना, सारी ज़िंदगी वो रुल जाएगी, सारी ज़िंदगी। माँ बाप की इज़्ज़त को लेके वो बैठी तो रहेगी, लेकिन हंसना भूल जाएगी, वो रुल जाएगी। इसलिए बच्चियों की शादियाँ करते वक्त ख़ास तौर पे छान पटक कर लो, CID कर लो चंगी तरह। तो दुआ है भी अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, और जो बेचारी फंस गई हैं पिस रही हैं, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, हौसला दे, और उनके शोहरों को नेक हदायत दे, और मर्दों को भी नेक हदायत दे जो बीवियों की कदर नहीं करते, जो मर्द माँ औलाद है माँ वालदैन की कदर नहीं करते, और जो अपनी बहनों की इज़्ज़त नहीं करते, बहनों का ख्याल नहीं रखते। अल्लाह सबको स्टेप बाय स्टेप जैसे भी रिश्ते हैं, अगर बाप है तो अगर फैमिली को नहीं वो अच्छे से कवर कर रहा तो ज़ाहिर है फिर फैमिली तो दुखी होगी। अल्लाह पाक उस बाप को भी हिदायत दे, और अल्लाह अगर भाई है तो अगर वो नहीं बहनों को सही तरह से बहनों के हक़ अदा नहीं कर रहा, अल्लाह पाक उसको भी हिदायत दे। ज़ाहिर है बहनों के दिल दुखी तो होंगे, अगर वो बेटा है वालिदैन का सही हक़ नहीं अदा कर रहा, अल्लाह पाक उसको तौफीक दे, उसको नेक हिदायत दे कि वो बहनों का हक़ समझे। और अगर कोई शोहर है तो अपनी बीवी का अगर ख्याल नहीं रख रहा तो उसको अल्लाह पाक हिदायत दे के अपनी बुढ़ी का ख्याल रखे, क्योंकि ये सारे रिश्ते ऐसे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मैं सारे पॉइंट की बात बताऊं, सारी पॉइंट की बात वो ये है कि जब हमारे घरों में दीन आएगा ना तो इंशाल्लाह सारे रिश्तों का ना हमें तकद्दुस पता चल जाएगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने घरों में दीन लाइए, इंशाल्लाह शर्म हया भी होगी और रिश्तों का तकद्दुस भी होगा। वालिदैन भी समझेंगे बच्चों को, बच्चे भी समझेंगे वालिदैन को, भाई भी समझेंगे बहनों को, शोहर भी समझेंगे बीवियों को। सारे स्टेप सीधे हो जाते हैं अगर दीन आ जाए। ठीक है, चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब महाजन को दीजिए इजाज़त। शोर इधरों उधरों बड़ा आंदा पिया है, तो मैं पहले भी किया सी कि मेरे इर्द गिर्द काफ़ी शोर हुंदा है, तो इस वास्ते माजरत उस वास्ते ते बर्दाश्त कर लेना। मेरे को वखरिया स्यापियां च नहीं पैंदा, सॉफ्टवेयर आवाज़ नीट करो, इंज करो, मैं सीधी वॉइस करके तो सीधी अपलोड कर देनी है, तो इस वास्ते अगर थोड़ा शोर वो है तो बर्दाश्त करना। बाकी अल्लाह पाक तुहाडी सारियां दी हिफाजत करे और हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, जाते जाते मैं कह दूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो जो है ना आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।